वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम अपने राजस्थान ट्रिप के एक नए पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आपको खजाना महल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस महल में देश विदेश के 400 प्रकार के 20,000 से अधिक जेम स्टोन देखने को मिलते हैं और ये 111 किलो की गोल्ड की अंगूठी, जिसकी हाइट लगभग 3.5 फीट है, एंड रूबी स्टोन की बहुत सारे ज्वेलरी देखने मिलती है। तो साथ में बने रहिए। जब आप खजाना महल के अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कुछ कलाकार देखने को मिलते हैं खजाना महल के बाहर, जो अपने कला का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये मैजिक शो दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको अलग अलग कला यहाँ देखने मिलेंगी। यहाँ एंट्री करने पे आपको सामने पे ही ये सभी कलाकार देखने मिलते हैं। देखते हैं इनके कुछ मैजिक। ये कलाकार हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं जब तक कि हमारा नंबर ना आ जाए, क्योंकि खजाना महल में बहुत एक लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए एक के बाद एक ही अंदर जा सकते हैं। तब तक ये कलाकारों के द्वारा ही हमारा एंटरटेनमेंट होता है। आइए देखते हैं इनके कुछ मैजिक। पेट में खा जाओ, नहीं खाएंगे दे दो मुझे। ये लो, पेट में जाएगी, भूले से आ जाएगी, नज़र का खेल है ना। पेट में गई, चलो बाहर आओ। एक आ गई, आहं, दो आ गई, आहं 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 आहं। देखो कलाकारी है, जादू नहीं। जीप के दो नीचे सर से कैच करो है। आहं है वो। ओहो, बाकी ये भी आदमी सही पकड़े। और आप बम जादू नहीं है, नजर का खेल। अगर लोया पेट में पैदा हो जाते मैं फैक्ट्री खोल। ये वाला म्यूजिक बंद कर देते। ये आप इसमें डाल दो, चलो चुर रहे, फूंक मार दो, खा जाओ। पेट में गया है बोल, मैं वापस ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसमें फूंक लगा दो, बोल आ जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे मार दो, फो निकलो बाहर। जादू नहीं है, नजर का खेल। कैसा लगा सर म्यूजिक? अब हम खजाना महल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम अंदर की ओर एंट्री करेंगे, जहाँ पे हम 400 से ज़्यादा प्रकार के 20,000 जेम स्टोन्स देखेंगे और शिव भगवान की मूर्ति रूबी से बनी हुई देखेंगे। 111 किलो की अंगूठी देखेंगे गोल्ड की, और भी विभिन्न चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेंगी। यहाँ पे लगभग सभी तरीके के स्टोन हैं जो देखे जा सकते हैं। आप किसी भी स्टोन का नाम लीजिए, वो यहाँ पे ज़रूर होगा।
अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स और यहाँ के जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है जो चीज़ें थी वो सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। जैसे जिन हथियारों से सब बनाया जाता था, यहाँ के कारीगर जो यूज़ किया करते थे, उन चीज़ों के बारे में यहाँ दिखा रहे हैं। और कैसे बनाते थे यहाँ कारीगर, ये सब चीज़ों के यहाँ ये बुक्स में दिया गया है। कुछ फ़ोटोज़ फ्रेम है यहाँ पे जिसमें इस बारे में सारी जानकारी दी गई है। और कैसे वहाँ के लोग रहा करते थे, वहाँ के कारीगर कैसे काम करते थे, वो सब चीज़ की यहाँ जानकारी मिलेगी आपको। जैसे ये देखिए यहाँ एक स्टैचू बना हुआ है जो अपने कारीगर कैसे काम करते थे यहाँ उस चीज़ को दर्शाता है। और यहाँ के सभी राजा महाराजा और महारानियों के यहाँ पे जिन्होंने यहाँ के रत्नों को यूज़ किया था, पहना था, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये कॉरिडोर है। इसके बाद हम अंदर जाएंगे और हम यहाँ के रत्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। आप भी साथ बने रहिए इस जर्नी में। बस हम अब इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पे हम विभिन्न टाइप के रत्नों को देखेंगे। चलिए। तो यहाँ से चालू होती हैं सभी रत्नों, उल्का पिंडों, टूटे हुए तारों और खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं रत्न, उन सब चीज़ों की संग्रहालय या म्यूज़ियम। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे जो पत्थर हैं या आपको जो रत्न दिख रहे हैं, ये सब खुदाई के दौरान मिले हैं और ये जैसे मिले हैं वैसे ही रखे हुए हैं। इस म्यूज़ियम में आपको उल्का पिंड्स, टूटे हुए तारे, ये सब भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उनको भी संग्रह करके रखा गया है। डायनासोर का कंकाल, व्हेल मछली के दांत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे संग्रह की है। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा। रूबी रत्न, ऐसे बहुत मतलब जितने प्रकार के रत्न लगभग होते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको स्टोन की पूरी एक जर्नी दिखाई गई है, मतलब स्टोन के निर्माण करने तक का पूरा सफ़र यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको ऐसे स्टोन भी देखने को मिलेंगे जिनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे स्टोन यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3000 साल पुराने फॉसिल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको लगभग हीरो की रेप्लिका, ऑलमोस्ट हीरो की रेप्लिका, यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा की भी रेप्लिका यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको लगभग हर वो चीज़, हर वो स्टोन दर्शाए गए हैं जो शायद आपने कभी देखे ही नहीं हैं, या अगर आपने देखे सुने भी होंगे तो बहुत ही कम जगहों पर वो देखने को मिलते हैं। वो सारे स्टोन यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर हैं, जैसे कि आप राम सेतु का जो पत्थर है जो पानी में तैरता है, उसको भी संग्रह में रखा गया है और वो भी आपको आगे देखने मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे सारे तरीके के जितने स्टोन हुए, 20,000 प्रकार के स्टोन्स यहाँ पे हैं। इस म्यूज़ियम को 2022 में बनाया गया था और इसको बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जितने ज़्यादा स्टोन लोग देख सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोनों को एक जगह पे लोग देख सकें और कैसे उनको निर्माण किया जाता है, कैसे उनको लाया जाता है और कितने विभिन्न प्रकार की स्टोन होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए इस संग्रह का निर्माण किया गया था। और हर 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के दिन यहाँ भी सेलिब्रेशन होता है। यहाँ भी लोग सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को। ये बहुत ही दुर्लभ म्यूज़ियम है जो जयपुर में स्थित है। और यहाँ पे ये देखिए लगभग सारे प्रकार के आपको स्टोन देखने मिलेंगे, सभी स्टोन यहाँ पे। और ये जो अपना म्यूज़ियम है, इसके लिए आपको 350 रुपये की टिकट लगती है, जिसे आप लेकर इस म्यूज़ियम का देख सकते हैं। इस टिकट में आपको सारे स्टोन्स और एक 8 मिनट के यहाँ पे एक वीडियो, मतलब एक फ़िल्म जैसा दिखाया जाता है और फ़ोटोज़, वीडियो, सभी चीज़ की एंट्री उसमें इंक्लूडेड रहती है। तो 350 की यहाँ टिकट होती है, वो लेना पड़ता है और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि पुराने कारीगर थे, उन लोगों ने जो यूज़ किए थे चीज़ें और जो बनाए थे और कैसे बनाते थे वो सब चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए ये जो
आपको विभिन्न देवी देवताओं की जो आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग स्टोन से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। कोई रूबी से बनी है, कोई दूसरे स्टोन से बनी हुई है। यहाँ पे देखने लायक सबसे अच्छी चीज़ें हैं, एक तो कोहिनूर हीरा की रेप्लिका जो आपको देखने नहीं मिलती, दूसरा 111 किलो की अंगूठी, एक रूबी से बनी हुई शिवलिंग, मतलब शिव भगवान की मूर्ति। और आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा वो मिलेगा कि जो पुराने राजा जो यूज़ करते थे, जो भी ज्वेलरी यूज़ करते थे, वो सारी ज्वेलरी भी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। तो ये ओवरऑल ये पूरा जो एक संग्रह है वो अपने आप में एक अद्भुत है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और ये जो अपने 9 ग्रह हैं, जैसे आप ये देख ही रहे हैं, पूरे से 9 ग्रह का यहाँ पे स्टोन के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं। पूरे 9 ग्रहों को स्टोन के द्वारा बताया गया है। जैसे कि ये देखिए, पूरी ज्वेलरी आपकी स्टोन में बनाई गई है। ये पूरी ज्वेलरी आपको यहाँ देखने मिलेगी। ये देखिए पूरा है आपके, ये पूरे स्टोन यहाँ का, ये जो स्टोन जो हमारे को खुदाई के दौरान मिलता है और उसको फिर हम किस तरीके से निर्माण करते हैं, कैसे उसको हम फिनिश करते हैं, उसकी फिनिशिंग करके कैसे किस रूप में उसको डालते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये विभिन्न प्रकार के यहाँ रत्न और सभी की ज्वेलरी आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत जगह है ये। अगर आप जयपुर आते हैं तो एक बार आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए और इस जगह को देखना चाहिए। ऐसी जगह बहुत रेयर और बहुत ही कम जगहों पर उपलब्ध होती हैं। ये जगह आपको जल महल के पास मिलेगी, जल महल से थोड़े ही दूरी पर ये स्थित है। तो अगर कहीं आप किसी गाइड के थ्रू या किसी ट्रैवलर के थ्रू आते हैं तो उन्हें ज़रूर इस जगह के बारे में जानकारी दीजिए और यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जगह आपको हर जगह देखने नहीं मिलेंगी। कुछ ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम बहुत मुश्किल से एक साथ इतनी सारी चीज़ों को देख पाते हैं। और स्टोन जो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे धरती की बहुमूल्य चीज़ों में एक मानी जाती हैं। अगर वो एक जगह पे ही हमको सारे स्टोन, मतलब 20,000 से ज़्यादा जेम स्टोन अगर आपको एक ही जगह देखने को मिलते हैं तो ये ऐसी जगह आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ही कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये चीज़ें देखने की। ये देखिए, हर तरीके के गहनों के, हर तरीके के रत्नों से गहने बने हुए हैं। चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे आपको रत्न ही रत्न देखने मिलेंगे। देखिए अब ये जो महारानी थी, इनने जो पहने हैं रत्न, उन रत्नों के बारे में दिया गया है। हर किसी का स्पेसिफिक रत्न, एक स्टोन के स्पेसिफिक रत्न के बारे में बताया गया है चीज़ें। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के यहाँ आपको आकृतियाँ मिलेंगी, आर्किटेक्ट बनेंगे, जो जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे 16 श्रृंगार जो कहा जाता है उससे निर्मित सभी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये एक पूरा शीश महल जैसा बनाया गया हुआ है। यहाँ पे ये एंट्री है, यहाँ से आप आगे की ओर बढ़ते हैं और जहाँ पे आपको 111 किलो की गोल्ड की रिंग देखने को मिलेगी, कोहिनूर हीरा देखने को मिलेगा और 6 लाख कैरेट रूबी, 6 लाख कैरेट के रूबी रत्न से निर्मित सूर्य भगवान की आकृति आपको देखने को मिलेगी, जिसको बनाने में लगभग 4 साल लगे हैं। वो आपको आगे देखने को मिलेगी जहाँ से हम अंदर एंट्री करते हैं। और ये एक पूरे बॉलीवुड में यहाँ लगभग जो चीज़ें यूज़ हुई हैं उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे एक सेट जैसे बनाए गए हैं। ये देखिए, ये है 111 किलो की गोल्ड की रिंग, जिसके लिए हम शुरू से बात कर रहे थे। ये लगभग 3.5 फीट की रिंग है, जो और कहीं देखने नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी रिंग मानी जाती है 111 किलो की गोल्ड की रिंग, जो सिर्फ यहाँ जयपुर के खजाना महल में देखने को मिलती है। ये देखिए, इसको चारों तरफ से देखिए कितनी सुंदर है ये रिंग को देखने ही लोग यहाँ आते हैं। ये जो गोल्ड की रिंग है इसको देखने लोग यहाँ आते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे आपको दिखाई जा रही है। देखिए, वर्ल्ड बिगेस्ट रिंग है ये,
4.5 फीट हाइट है, वेट इसकी 3.5 फीट है, वेट 111 किलो का है। और ये देखिए, ये है कोहिनूर हीरा, उसका रिप्लिका है, बट मतलब कोहिनूर हीरा की रिप्लिका है ये देखिए, जो आपको देखने को मिली आगे, ये और कहीं नहीं देखने मिलता, ये यहाँ पे स्थित है। ये देखिए कोहिनूर हीरा की रिप्लिका, जो आपको खजाना महल में देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कुंदन मीना की भी कारीगरी देखने को मिलती है, जो जयपुर की प्रसिद्ध कारीगरी है वो यहाँ पर कुंदन मीना की कारीगरी यहाँ देखने को मिलती है। जो आपने पीछे कुछ हार देखे होंगे, वहाँ पे कुंदन मीना जयपुरी की भी है। अब हम यहाँ के जो राजा महाराजाओं द्वारा यूज़ किए हुए चीज़ें हैं उन्हें हम देख रहे हैं, और वो जो कारीगर थे, जो है ट्राइबल कारीगर थे, वो कैसे बनाते थे उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में देखिए। उनके औजार देखिए, जो ट्राइबल वर्ग के लोग थे जो बनाया करते थे, जो मीना आदिवासी कहलाया करते थे, उन लोग के जो चीज़ें बनती थी, जो मीना जयपुरी थी, वो दिखाया गया। और ये छोटे छोटे सेट हैं, फिल्मों के सेट हैं, जो फिल्मों में यूज़ किए गए हैं। यहाँ के कुछ सेट्स उनको भी यहाँ दर्शाया गया है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया गया है ऐसा। ये देखिए, ये है कुंदन मीना ज्वेलरी, जो मैंने अभी रिसेंटली आपसे बात किया था, ये वही है कुंदन मीना ज्वेलरी, जो यहाँ जयपुर की फेमस ज्वेलरी, यहाँ के लिए यहाँ की ज्वेलरी मानी जाती है। और ये है शतरंज, जो यहाँ की ज्वेलरी से मिलकर बनाई गई है। और ये पूरी ज्वेलरी आप यहाँ की देख रहे हैं, जो जयपुर की खास फेमस ज्वेलरी है, और जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे अपने समय पे, वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, यहाँ उनके हार यूज़ किए हुए हैं, उनके सभी तरीके के जो 16 श्रृंगार था, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो उन्होंने यूज़ किए हैं। यहाँ के राजा और महारानियाँ जो यूज़ करती थी, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। और बहुत सारी तरीके की आकृतियाँ हैं, और बहुत सारे रत्नों को यूज़ करके चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुंदन मीना जो यहाँ के प्रसिद्ध कारीगर हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाई गई हैं। और यहाँ की जो रानियाँ हैं, उनके आपको पोर्ट्रेट आगे देखने मिलेगी, जिसमें उन्होंने ये सब श्रृंगारों को पहना हुआ है। देखिए, मैं बोला आपको, ये सब देखने को मिल रही हैं। यहाँ की रानियाँ जो ये सब पहनती थी, वो आपको सब यहाँ पे एक साथ देखने को मिलेगा। ये सारा 16 श्रृंगार उन्हीं का है। देखिए, विभिन्न प्रकार के ये टाई, राजा के लोगों की जो टाई रहती थी, जो पहनते, वो भी रत्नों से बनी हुई है। राजा का दुपट्टा, ये पूरी ज्वेलरी, ये सब आपको यहाँ देखने मिलती है। रानी का पूरा जो ड्रेसिंग वाला एरिया था, वो देखिए पूरी तरीके से गोल्ड से निर्मित है, और ये पूरे रत्न वहाँ रखे गए हैं। और रानियाँ कैसे रेडी होती थी, उनका कैसे पूरा वो सेटअप रहता था, वो सब एक सेट बना के दिखाया गया हमको, इस तरीके से रानियाँ रहती थी। और ये देखिए, यहाँ पे ये फैशन शो में भी यहाँ की बहुत बार देखने को मिलती हैं कारीगरी। और ये हम अंदर की ओर जाते हैं, ये पेंटिंग है बहुत सारी। इस तरह की यहाँ पे जो रानियाँ यूज़ करती थी, वो सब चीज़ें आपको एक बार दिखाई गई हैं। जैसे उन्हें मुकुट पहनती थी, रत्नों का मुकुट जो उन्हें पहना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और विभिन्न प्रकार के जल पीने का है चीज़ें हैं, और भी जो डिफरेंट चीज़ें वो रत्नों से निर्मित जो बनाती थी और जो यूज़ करते थे, वो सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और हम इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। ये हमने गोल्ड की रिंग देख ली, आपको मैंने कोहिनूर हीरा भी दिखा दिया, रेप्लिका उसकी। एंड ये देखिए, यहाँ का जो छत बनाया गया है, वो भी कलाकारी देखिए कितना सुंदर और कितने अच्छे तरीके से यहाँ एक एक चीज़ देखिए, कितनी अच्छी कलाकारी की गई है यहाँ के छत के ऊपर डेकोरेशन पे। बहुत अच्छी कलाकृति बनाई गई है। ये ट्राइबल एरिया का देखिए, मैंने जो आपको बताया था, ट्राइबल एरिया के जो कारीगर थे, जो यूज़ करते थे वहाँ पे गहने, उसके लिए एक सेटअप है, वो पूरा बनाया गया है। ये सभी भगवानों की यहाँ मूर्तियाँ हैं, निर्मित हैं, जो यहाँ हमको देखने मिल रही हैं। विभिन्न प्रकार के भगवान हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं उनकी। और ये श्री राम जी का वो पत्थर जो मैंने आपको बताया था कि राम सेतु का पत्थर है, जो यहाँ पे भी स्थित है, तो ये अभी यहाँ देखने को मिलता है। और बहुत सी मूर्तियाँ हैं रत्नों से जड़ित मिलती हैं। तो यहाँ ओवरऑल ये जो जगह है, ये आपको एक ऐसी रत्नों की दुनिया में ले जाएगा जो शायद आपने कहीं देखे नहीं होंगे। वो सारी सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो आपको सूर्य भगवान की वो आकृति देखने को मिलेगी, जो रूबी के 6 लाख कैरेट रूबी से बनाई गई हैं। वो आपको भी 6 लाख कैरेट
रूबी से बनी हुई सूर्य भगवान की आकृति जो आपको यहाँ देखने मिलती है, इसको बनाने में लगभग 4 साल लगे थे। और ये विभिन्न प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ हैं जो देखने को आपको मिलती है। ऐसा दुर्लभ म्यूज़ियम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप जयपुर आते हैं तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे आपको जो रत्न देखने मिलेंगे वो बहुत कम जगहों पे, शायद ही इंडिया के कुछ चुनिंदा स्थानों पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आते हैं रायपुर तो यहाँ ज़रूर आइए, खजाना महल ज़रूर देखिए। 350 रुपये टिकट है यहाँ की, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ फ़ोटोज़ एडिटिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। और हम राजस्थान की अपनी जर्नी पे अभी आगे बढ़े हुए हैं, तो आगे और राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर प्लेसेस को देखने के लिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए।